हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक है। क्लास 10th CBSE के एग्ज़ाम्स तो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और भी बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है फरवरी में ही कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो कैसे आप इस बचे हुए समय में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं और आप भी अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने साल भर क्या पढ़ाई की ये मायने नहीं रखता है, आप लोग अभी कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अभी कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो क्या आप लोग भी अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स 90, 95, 99% लाना चाहते हैं? तो बस ज़रूरत है एक अच्छे रोड मैप की, एक अच्छे कॉन्फिडेंस की, एक अच्छे तैयारी की कि कौन सी चीज़ें कब और कैसे करनी है। तो चलिए मैं सूरज पांडे आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 90, 95, 99% मार्क्स को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही अंदर आप जितने परसेंट लाने के लिए अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं आपके उतने ही परसेंट आते हैं। अगर आप अपने आप को 70 to 80% लाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं तो आपके उतने ही मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आप ठान के मजबूती से अपने आप को 99% लाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं तो आपके दिल और दिमाग दोनों 99% लाने के लिए उन्हें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और हम अपने सबकॉन्शियस दिमाग को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसे रंग बिरंगी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। इसीलिए आपको अपने फ़ोन में रील्स देखना, मूवीज़ देखना, खेलना, गेम्स खेलना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप अपने फ़ोन को 10 मिनट चलाने के लिए लेते हैं, लेकिन वो 10 मिनट कैसे 2 से 3 घंटे में बदल जाते हैं इसका पता आपको भी नहीं चलता है जब तक कि आपके फ़ोन से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता योर टुडेज 100% डेटा आर कंज्यूम्ड। तो देखा आपने किस तरीके से आपके दिमाग ने 10% के लिए ही उस चीज़ में आया, लेकिन वो कब 2 से 3 घंटे में बदल गया ये आपको भी नहीं पता चला। इससे क्या हमें पता चलता है कि आपके दिमाग को मज़ा आ रहा है, यानी कि आपके दिमाग को क्रिएटिव चीज़ें करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको यही सारी चीज़ें समझनी होगी। आप पढ़ने बैठते तो है, लेकिन आप यह ठान के बैठ लेते हैं कि आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स है। आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में ही पढ़कर वो थक जाता है क्योंकि उसे मज़ा नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा ही समय पढ़ते और पढ़ने के बाद थक जाते हैं और फिर आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे कैसे होगा और फिर आप सोचने लगते हैं रिजल्ट के बारे में, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, एग्ज़ाम्स में मैं कैसे लिखूँगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और आप इस तरीके से डिप्रेशन में चल जाते हैं। आप वही बच्चे हैं, अगर आप उस डिप्रेशन में जाने के बजाय आप लग के पढ़ाई करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आपको अपने दिमाग को, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना के रखना है। मैंने क्या बोला? बेवकूफ़ बना के रखना है। इसे बेवकूफ़ कैसे बनाना है? आपको अपने दिमाग को यह कह के प्रिपेयर करना है कि चलो हम पढ़ने चलते हैं, हमें 10 मिनट ही पढ़ाई करनी है। कितनी? हमें 10 मिनट ही पढ़ाई करनी है और आपको उस 10 मिनट में पूरे क्रिएटिव तरीके से पढ़ाई करना है। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को करना है जो हर साल आ रहे हो और वो आसान हो, आपको आसान लगते हैं, आपको उसी काम को करना है। तो आप देखिएगा, आप उस 10 मिनट में इतना पढ़ाई में अपने डूब जाइएगा, आपके दिमाग को चीज़ इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप खुद 2 से 3 घंटे गुजार दीजिएगा और आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आपको अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखना है। आई बात समझ में? और इस बीच आपको 2 बातों का ध्यान रखना है।
पहले आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है कि कैसा रिजल्ट आएगा, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई ही नहीं की, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो देखिए, आपने पूरे साल क्या पढ़ाई की ये अभी मायने नहीं रखता है। आप इस एग्जाम्स के चंद जो समय बचे हैं, जो समय बच रहा है, जो बीत रहा है, आप इसमें कितना मेहनत करते हैं, आप इसमें कितना डेडिकेटेड है और आप इसमें कितना पॉजिटिव है, ये मायने रखता है। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है। दूसरा, आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या कहीं हार्ड क्वेश्चन तो नहीं दे देगा, अगर हार्ड क्वेश्चन दे देगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये दो बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और आपको हमेशा रोज 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप करना है, सोना है, ठीक है। और आपको रोज जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको एक पेज को फाड़ना है और उन पेज के ऊपर से आप दिन भर में क्या करने वाले हैं उन्हें आपको उस पर लिखना है। जैसे आप केमिस्ट्री में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप आज उसको बनाने वाले, आज उसका आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं, फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, बायोलॉजी से क्या करने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स का आपको दिन भर का टारगेट बना लेना है। और आपको दिन भर इस कोशिश में रहना है कि आप दिन भर में उन सभी टिक किए, आप उन सभी पेपर्स को टिक कर लें, यानी कि उसे ख़त्म कर लें। और अगर आप ऐसे करिएगा तो मेरी बात मानिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी और आप ही 99% मार्क्स को लाइएगा। देखिए, अभी तो बच्चे ऐसे हैं, अभी हमारे स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो 30 मार्क्स लाए हैं, 50 मार्क्स लाए हैं, लेकिन वही बच्चे बोर्ड में जाकर के 90+ मार्क्स को अचीव करते हैं। तो ऐसा क्या है? तो वो इन बचे हुए दिनों में डेडिकेटेड तैयारी से, बढ़िया से मेहनत करके और एक अच्छा रोड मैप बना के तैयारी करते हैं। तो ज़रूरत है आप भी उसी तरीके से बढ़िया से रोड मैप बनाइए, मेहनत करिए और दिन रात लगे रहिए। लेकिन इस बीच आप अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपसे है, आपसे एग्ज़ाम नहीं है। ज़िंदगी है तभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है तो ज़िंदगी नहीं है। तो इस बात को ध्यान से रखना है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपके भी 90, 95 और 90% मार्क्स एग्जामिनेशंस में आएंगे। कोई किसी ने सही कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिले मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।